आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल वाइज होंगे, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और ये आपके वैद्युत धारिता और वैद्युत विभव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है, यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक होता है। चलिए, तो वैद्युत विभव का आपका मात्रक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, वैद्युत विभव को डिनोट किससे करते हैं ये आपको पता होगा, V से। और V का सूत्र क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q होता है। ठीक है, और W यहाँ पे क्या होता है, वो आपका W यहाँ पे कार होता है और Q क्या होता है, आवेश होता है। ये आपको पता होगा। कार का मात्रक जूल होता है, ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल बट्टे में कूलाम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा जूल बट्टे कूलाम, यहाँ पे आपका मात्रक है। या तो फिर जूल को आप J से डिनोट कर सकते हैं, कूलाम को C से। ठीक है, वैद्युत विभव का जो मात्रक है जूल बट्टे कूलाम आया, राइट ऑप्शन है। ठीक है, V बराबर W अपन Q होता है सूत्र, क्योंकि ये सूत्र यहाँ से निकल के आया, W बराबर Q V होता है। तो यहाँ V बराबर W अपन Q हो जाएगा। चलिए, आता होगा W बराबर Q V सूत्र होता है, उससे V निकाला है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कंडीशनल वाला क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसके लिए 4 ऑप्शन मैं दे दूंगा, अभी बताऊंगा। देखिए, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ परिवर्तन होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0 दिया गया, तब V की दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। चलिए, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहले V प्रपोजनल 1/r और V प्रपोजनल R, और तीसरा दिया है V है जो R पर निर्भर नहीं होगा, R पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया सिंपल सा। तो इसका 3 ऑप्शन ये मैंने दिए हैं, तो आप तीनों में से करेक्ट ऑप्शन बताइए। सोच लिया होगा, सोच लीजिए। चलिए, तो इसका ये होगा, देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा। V है जो वो विभव जो R पर निर्भर नहीं करता है। जब आपका वैद्युत क्षेत्र, देखिए जब आपका वैद्युत क्षेत्र E से डिनोट करते, जब आपका शून्य होता है तो V होता है, वो R पर निर्भर नहीं करता। ये कंडीशन है, तो इसको याद रखिए। ये आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। चलिए, तो आ गया होगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर पूछा गया है। चलिए, यह आपका खोखला गोला है और यहाँ पे विभव V है माना, तो इस पे विभव पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, और सबसे पहली बात, आपका वोल्ट कितना दिया है, वो 50 वोल्ट दिया गया। ठीक है, तो आपको ये पता होगा, ये गोला है आपका और ये चालक है। देखिए किसी चालक के, देखिए ये चालक दिया है, चालक के भीतर ये गोला चालक है, चालक की तरह चालक के भीतर, और चालक के ये पृष्ठ है, चालक के पृष्ठ पर V जितना होता है वो अंदर भी उतना होता है। मतलब कि ऐसा होता है, किसी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है या समान रहता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 50 है तो 50 रहेगा, लेकिन वैद्युत विभव आपका केंद्र पर पूछा गया है, तो इसके अंदर भी कहा मैंने कि 50 वो नियत रहता समान रहता, तो यहाँ पे 50 आएगा। तो वैद्युत विभव यहाँ पे जो गोले के केंद्र पर जो विभव आए यहाँ पे 50 आएगा। आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, किसी चालक के भीतर, ठीक है ये भीतर है, ठीक है, तथा उसके पृष्ठ पर, ये आपका पृष्ठ, उसके पृष्ठ पर विभव, जो विभव आपका 50 है, 50 जो बिंदु पर सभी जगह नियत रहेगा। इसलिए गोले के केंद्र पर विभव पूछा, केंद्र पर अंदर जब विभव आपका जब नियत है 50 है, तो केंद्र पर भी 50 ही रहेगा। ठीक है, अंदर क्योंकि 50 था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है, 50 आएगा। चलिए, तो यह आ गया होगा। 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थिति ऊर्जा बताइए। चलिए, इसके लिए देखिए यहाँ पे पहली बात, तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया, Q1 और Q2 दिए हैं, 2 समान आवेश हैं, प्रत्येक माइक्रो कूलाम 1 आवेश है। चलिए, 1 कूलाम माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाए। देखिए 2 समान है, तो ये समान है, Q1 बराबर Q2, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2 आवेश हैं, समान है। तो इनका जो मान है वो दिया कितना गया है आपका,
वो आपका दोनों का 1 माइक्रोकुलाम दिया है। 1 माइक्रोकुलाम मतलब होता है 1 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, इतना आ गया होगा। 10⁻⁻6 गुलाम होता है, गुलाम को सी से डिनोट किया जाता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए, तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, सूत्र आना चाहिए। चलिए, तो मैं इसका सूत्र बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ऐसा होता है U बराबर, यहाँ पे देखिए U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R होता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार सूत्र फिर से। U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R होता है। ठीक है, यहाँ पे U लिख दिया। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की का जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 9 × 10⁹ होती है। अगर ये आपको नहीं आती होगी तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर में ये वैल्यू आपको दी नहीं जाती वैसे, फिर भी आप इसको याद अच्छी तरह रखिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 व Q2 कितने दिए हैं? Q1 आपका कितना दिया है 1 × 10⁶, और Q2 भी आपका इतना दिया है। दोनों के मान रख दिए। चलिए, Q1 का मान रखा, फिर Q2 का मान रखा। ठीक है, दोनों एक समान थे तो माइक्रोकुलाम है, एक ही माइक्रोकुलाम, तो 10⁻⁻6 हो गया। तो अब क्या है देखिए, चलिए इसमें बदल दिया। R का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? R 1 मीटर दूरी दी है। देखिए 1 मीटर दी गया है, तो यहाँ पे 1 मीटर हो गया। चलिए, तो अब इसको हल करिए ज़रा। 10⁻⁻6 से 10⁻12 हो गया। देखिए 12 में 10⁻12 है और 9 है, तो 12 - 9 तो 3 बचेगा। तो -12 था तो U बराबर 9 × 10⁻³ आएगा, क्योंकि -12 प्लस का 9 था। U बराबर 9 × 10⁻³ ठीक है, कुछ नहीं था। U बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R सूत्र लगाना था, और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 9 × 10⁻³ जूल आएगी। ठीक है, चलिए ये आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, 5वें नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया? ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए, हाँ चलिए, 5वें नंबर क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुवी के कारण क्रेन से R दूरी पर स्थित पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E व B है। तो E व B में संबंध आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी दे रहा हूँ इधर। E बराबर V/R होता है, या फिर आपका होता क्या है E बराबर 2V/R होता है, या फिर तीसरा होता है आपका E बराबर 2RV होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या आएगा इसमें? चलिए, तो देखो ये इजी है। इसमें ऐसा होता है, कुछ नहीं था इसमें, आपको सूत्र बताना। ई व बी में संबंध E बराबर V/R होता है। ये आपको सूत्र था, कुछ नहीं था। पहला ऑप्शन राइट है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्रेन से R दूरी पर स्थित, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्रेन से R दूरी पर स्थित है, जो R दूरी पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछा गया है। ये तो तीव्रता व B, E व B में संबंध पूछा गया है, तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। E बराबर V/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।